हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 90 डेज चैलेंज में विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। बट जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में आपको वो सब कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक है, लेकिन जेई पूछ रहा है उस क्वेश्चन को। तो देखते हैं बड़ा इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लेट ए इक्वल टू थीटा बिलोंग टू 0 टू, ये हमारे पास एक सेट दे रखा है बेसिकली। उसमें सेट में एलिमेंट सारे हैं थीटा जो 0 से 2 में बिलोंग करते हैं, सच दैट ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया उसने कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। देखो ये एक सेट की रिप्रेजेंटेशन है, सब आप जानते होंगे अच्छे से, है ना। तो मेरे को वो सारे थीटा चाहिए जिसके लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है मेरा, ये प्योरली इमेजिनरी बने और वो थीटा 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो ये जो इसका आपको मैं जब थीटा को कलेक्ट करूंगा तो एक ए सेट बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है देन सम ऑफ द एलिमेंट इन ए इज, तो ए सेट में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम कितना होने वाला है ये बताना हमारे को। हमारे पास चार ऑप्शन है, 2 पाई, पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। तो बेटा वी नो दैट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है? जब उसके पास उसका रियल पार्ट जो है वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आयोटा बी टाइप की फॉर्म में। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा और है डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के बाद अगर मुझे इस नंबर को प्योरली इमेजिनरी किसी को बताना है तो क्या करना पड़ता है, a को 0 करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो पहले काम किया अपना कि इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिखो। इस फॉर्मेट में लिखने के लिए मुझे डेनोमिनेटर में से आयोटा को गायब करना पड़ेगा। और आयोटा को गायब कैसे किया जाता है? यस, बाय रैशनलाइजेशन। इसको रैशनलाइज करो, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस में आयोटा साइन थीटा और नीचे आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 प्लस में आयोटा साइन थीटा। कुछ नहीं करना, बस मैंने इसको रेशनलाइज किया बिकॉज मुझे नीचे आयोटा नहीं चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था इसको मल्टीप्लाई करो। देखो क्या आ रहा है, क्या नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है। बिल्कुल, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर हम प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं, ऊपर का प्रोडक्ट ओपन करो पहले, कितना आ रहा है देखो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। नीचे आ गया हमारे पास डिवाइड में आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा हमारे पास -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम एक बार के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। एडजस्ट करो, आयोटा स्क्वायर को पुट करोगे तो कितना आएगा -1, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आयोटा, इन दोनों टर्म में से आयोटा को कॉमन लो, कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया बेसिकली हमारे पास 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 आयोटा स्क्वायर अगेन नीचे करेंगे तो आ गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, -1। बेसिकली मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, आयोटा टाइम्स 3 साइन थीटा। ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये इसका रियल पार्ट आ गया। डिवाइड में डिनोमिनेटर है, उसको चलने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को उससे। अब क्या बोल रहा है कि इस नंबर को प्योरली इमेजिनरी होना है। मैंने पहला काम क्या कर लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। बेसिकली इसको सेपरेट आउट भी कर सकते हो, वरना डिनोमिनेटर में इसको ऐसे छोड़ दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं अपने को। मुझे इसका क्या करना है, प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है। इसको प्रूव इमेजिनरी करके थीटा निकालना है। प्योरली इमेजिनरी करने का क्या तरीका, इसके रियल पार्ट को, इसका रियल पार्ट क्या है बेसिकली हमारे पास, इसका रियल पार्ट क्या है, अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो मेरे पास इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना आ गया, रियल पार्ट ऑफ z आ गया मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर उस z को प्योरली इमेजिनरी होना है तो रियल पार्ट ऑफ z को क्या होना पड़ेगा, 0। तो इसको किसके इक्वेट कर दो, 0 को इक्वेट कर दो। डिनोमिनेटर को शिफ्ट करेंगे उधर, हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर पाई बाय 4, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 4, बिकॉज साइन पाई बाय 4 कितना होता है मेरे पास 1/√2, उसका स्क्वायर हो गया मेरे पास कितना 1/2। अब अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट याद हो कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, यस थीटा होता है हमारे पास कितना n पाई प्लस माइनस अल्फा। बिल्कुल करेक्ट है आपको, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कितना है बेसिकली मेरे पास π/4। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास n पाई प्लस माइनस π/4। लेकिन मुझे थीटा कहाँ चाहिए, थीटा मुझे चाहिए 0 से 2 पाई में। यही चाहिए ना, क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि थीटा मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए। तो निकालो इसको एक बार, देखो अब क्या करना है, n क्या होता है मेरा बेसिकली यहाँ पे इंटीजर होता है। क्या मैं n को -1 पुट करूँगा, देखो -1 पुट करने पर माइनस पाई आ जाएगा। माइनस पाई में π/4 ऐड करूँ या माइनस पाई में π/4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो मेरा एंगल आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए बिकॉज मुझे कहाँ चाहिए 0 से
2 पाई में। तो पहले काम क्या करते हैं हम लोग, n को 0 पुट करते हैं, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, प्लस माइनस पाई बाय 4। तो मुझे नेगेटिव चाहिए नहीं, तो मैंने यहाँ से कौन सा ले लिया, एक ले लिया मैंने, पाई बाय 4 एक्सेप्ट कर लिया, माइनस पाई बाय 4 को नहीं उठाया। n को 1 पुट करो, थीटा आएगा मेरे पास पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, देखो पाई प्लस पाई बाय 4 करेंगे एक बार तो कितना आएगा मेरे पास 5 पाई बाय 4, एक पाई माइनस पाई बाय 4 करोगे एक बार तो कितना आएगा मेरे पास 3 पाई बाय 4। तो मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए दो एंगल मिलेंगे जो कि मेरे 0 से 2 पाई में लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों मेरे को मंजूर है, दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल है। n को 2 पुट करो, थीटा आएगा मेरे पास 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, देखो 2 पाई में अगर मैं पाई बाय 4 ऐड करूंगा तो क्या मैं इस वाली अपर डोमेन को ब्रीच कर जाऊंगा, अपर लिमिट जो है मेरे पास 2 पाई, क्या मैं इसको ब्रीच कर जाऊंगा, मुझे नहीं करनी है, बिकॉज मेरे को थीटा कहां चाहिए, 0 से 2 पाई में चाहिए। तो पाई बाय 4 ऐड वाला अपने को नहीं रखना है, कौन सा रखना है, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 वाला। 2 पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे तो यहां से हमारे पास एक थीटा आएगा कितना, 7 पाई बाय 4। तो मतलब बेसिकली इस रिजल्ट को ट्रू होल्ड करने वाले मेरे पास 4 एंगल आ गए, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4। अब करना क्या है, तो इसका मतलब ए जो सेट है मेरा, इसका मतलब जो मेरे पास ए जो मेरा सेट है, ए में मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं कौन कौन से, पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, जिसके लिए ये नंबर जो है वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी भी है और 0 से 2 पाई के बीच में भी लाई कर रहा है मेरा एंगल। अब क्या करना है, इसको सारे को ऐड कर दो, देखो बेस सेम है, पाई बाय 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 इज 16, तो 16 पाई बाय 4, तो 16 सम करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास, 16 पाई बाय 4 दैट इज 4 पाई। तो हमारा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो ए में आ रहे हैं उसका आंसर कितना आ गया मेरे पास, 4 पाई। देखो हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर रियल पार्ट को 0 करके थीटा की वैल्यूज निकाली, यूज किया हमने वाला रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री से, और इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास कितना, सम कितना आ गया 4 पाई। ठीक है, तो थैंक यू बेटा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस 90 डेज चैलेंज के साथ एंड तक बने रहें।